क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या आप सारणी एक में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्नों की पहचान कर सकते हैं? सारणी एक को पहले हम देख लेते हैं। सारणी एक है ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसी के अनुसार हमको ये आंसर लिखना है। सबसे पहले हम दूसरा का आंसर लिख लेते हैं, इसके बाद हम पहला का लिखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा का सबसे पहले आंसर। सारणी एक में दिए प्रत्येक अनुक्रमों को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सारणी एक को पहले देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट में 1 1 1 1 1 सभी पद 1 थे सारणी एक के अनुसार, और उसका अगला 3 संख्या एक ही होगा। इसका नियम कैसे है, क्या है, कैसे आया है, ये देख लीजिए। जब हम पिछला संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमें अगला संख्या मिलता है। जब हम पहला एक था, एक में हम 0 जोड़े तो एक मिला, जो फिर एक मिला उसमें फिर हम जो 0 जोड़े तो फिर हमें एक मिला। यानी हम हर बार पिछला संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमें अगला संख्या मिलता है। उसी तरह हम अगला 3 संख्या एक 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 लिख देंगे इसका। आइए आगे देखते हैं। आगे है गणन संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। अगला 3 संख्या इसका 8 9 10 होगा सारणी एक के अनुसार। यहाँ तक सारणी एक में दिया गया था। अब 8 9 10 आगे इसका 3 संख्या हो जाएगा। ये संख्याएं गणन संख्याएं हैं जो हमें दैनिक जीवन में किसी भी वस्तुओं का गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे, गणन संख्याएं, गिनती। इसका नियम किस तरह से है, ये कैसे बना, देखिए। नियम, जब हम पिछला संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें अगला संख्या मिलता है। मतलब कि हम एक है, एक में 1 जोड़ेंगे तो फिर 2 मिलेगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। इस तरह से हमें मिलते जाएगा। यानी हम पिछला संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो हमें अगला संख्या मिल जा रहा है। फिर आगे देखते हैं। तीसरा है विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13। ये सब विषम संख्याएं हैं। अगर आप विषम संख्या का परिभाषा लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो संख्याएं 2 से भाग नहीं लगती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब 2 से भाग नहीं लग सकते हैं, इसलिए ये सब विषम संख्याएं कहलाते हैं। इसका नियम कैसे है, कैसे आया, देखते हैं। यह संख्या 1 से शुरू होती है, यहाँ 1 से शुरू हुई है, और अगली संख्या पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त की जाती है। यानी हम पिछली संख्या 1 है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी, 3 मिलेगी। फिर ये 5 है, 5 कैसे मिला, हम इसके पिछली संख्या में 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 में हम 2 जोड़े तो मुझे 5 मिल गया। इस तरह से मिलते जाता है, इस तरह से संख्या बना है। फिर आगे आइए, सम संख्या है 2 4 6 8 10 12 14, ये सब सम संख्याएं हैं। और अगला 3 संख्या इसका हो जाएगा 16 18 20। ये कैसे आया, इसका नियम क्या है। नियम, यह संख्या 2 से शुरू होती है और अगली संख्या पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त की जाती है। दोनों सेम ही है, दोनों का नियम सेम ही है, बस ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। इसमें भी 2 से शुरू हो रहा है, अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या हमको मिल जाएगा 4, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा अगला संख्या, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा अगला संख्या। यानी हम जब पिछला संख्या में 2 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 4 प्राप्त करना है तो हम 2 जोड़ेंगे, 4 का पिछला संख्या 2 है, 2 में जब 2 जोड़े तो हमें 4 मिल गया। इस तरह से हमें मिलता गया है। फिर आगे आइए देखते हैं। आगे है त्रिभुजाकार संख्याएं 1 3 6 10 15 21 28। ये सब त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। ये सब किस तरह से आया है, इसका नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, इस अनुक्रम में प्रत्येक nवां पद की संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। मेरा कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि n पद की संख्या, मतलब कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। n पद की संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। यानी हमें तीसरा पद पाना है
तो हमें प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है। जैसे हमें 6 पाना है, तो हमें प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं 1, 2 और 3 है, तीनों का सम करना होगा, तब जाके हमें तीसरा पद मिलेगा, 6 मिलेगा। उसी तरह हम चौथा पद में जाएंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद 10 है, तो हमें प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग करना होगा, तब जाके हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें 10 प्राप्त करना है, चौथा पद है, तो हमें 4 प्राकृतिक संख्याओं का सम करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब जाके हमें 10 मिला। इस तरह से हम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग किए, तब जाके हमें 10 मिला। योग का मतलब जोड़ना होता है। आप अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो समझ सकते हैं, योग का मतलब जोड़ होता है। एन क्या है? एन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आते हैं वर्ग संख्या। वर्ग संख्या को इस तरह से दर्शाते हैं। वर्ग को अगर किसी भी संख्या का हमें वर्ग लेना है, उसे वर्ग करना है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग लेना है। यहाँ पे x मतलब x कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कुल संख्या हो सकता है। यहाँ अगर हमें 2 का वर्ग लेना है तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे। ये किस तरह से बना है? यानी 2 से 2 गुना कर दिए तो 4 आ गया, यानी ये 2 का वर्ग हो गया 4। इस तरह से आता है। इसका नियम एक बार पढ़ लेंगे। यह वह संख्या होती है जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त की जाती है। यानी हम 3 है, इसका 3 का वर्ग लेना है, तो हम 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमें इसका वर्ग मिल जाएगा, वर्ग संख्या 9। इसी तरह यहाँ ये 1 है, एक वर्ग संख्या है, वर्ग 1 का 4 है, ये वर्ग संख्या है 2 का, ये वर्ग संख्या है 3 का, 9 है। 3 से 3 गुना किए तो हमें 9 मिला है। ये 4 से 4 गुना किए हैं तो हमें 16 मिला है। ये 5 से 5 गुना किए हैं तो हमें 25 मिला है। इसका अगला 3 संख्या 64 21 100 है। यहाँ इस तरह से प्राप्त हुआ है। 8 का हम वर्ग करेंगे, 8 गुना 8 64, 9 का वर्ग करेंगे, 9 गुना 9 81, 10 का वर्ग करेंगे, 10 गुना 10 100। इस तरह से हमें मिला है वर्ग संख्या। इसका नियम हम पढ़ चुके हैं, ये वर्ग संख्या होती है। अब आती है घन संख्याएं। घन संख्या को इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। इस तरह से दर्शाया जाता है। ये 1 8 27 64 125 216। इसका अगला 3 संख्या 343 512 729 है। ये किस तरह से आया है देखिए। इसका नियम क्या है ये भी देख लेते हैं। यह वह संख्या होती है जो किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर प्राप्त की जाती है। यानी हम किसी भी संख्या को, यानी 2 है, 2 को हम 3 बार गुना किए तो हमें 8 मिला, ये घन संख्या है। 2 का घन किए तो हमें 8 मिला। यानी जब हम किसी भी संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो हमें उसका घन मिल जाता है, घन संख्या मिल जाता है। घन संख्या को इस तरह से दर्शाया जाता है। कोई भी संख्या है और उसके ऊपर में 3 लगा देंगे, ये घन संख्या इस तरह से दर्शाया जाएगा। आगे है बिरहांक संख्या है। बिरहांक संख्या 1 2 3 5 8 13 21। इसका अगला 3 संख्या है 34 55 89 है। बिरहांक संख्या, ये संख्या किस तरह से आया है, इसका नियम क्या है देख लेते हैं। नियम, इस अनुक्रम में प्रत्येक संख्या अपने से ठीक पहले की 2 संख्याओं का योग से प्राप्त की जाती है। यानी हम बिरहांक संख्या उसे कहते हैं जब हम 3 है, इसके पीछे 2 संख्या है 2 और 1, 2 और 1 अगर जोड़ देंगे, इसके पिछली 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें अगला संख्या मिला है। इसी तरह से हम 3 और 5 को जोड़े तो हमें 8 मिला है। फिर 8 और 13 को जोड़े तो हमें 21 मिला है। यानी अगर 21 हमको पाना है तो हमें इसके पिछली 2 संख्याओं को जोड़ना होगा, तब हमें मिल जाएगा, तब हमें 21 मिलेगा। इसी को बिरहंक संख्या कहते हैं। फिर आगे देखते हैं 2 की घाते, यानी 2 के पावर में 2 के ऊपर कुछ भी लगा होता है उसे 2 की पावर बोलते हैं, 2 की घात बोलते हैं। यानी 2 के पावर में अगर 0 लगा रहेगा, 2 के पावर में 0 लगा रहेगा तो 1 आएगा, 2 के पावर में 1 लगा रहेगा तो 2 आएगा, 2 के पावर में 2 लगा रहेगा तो ये 4 आएगा। यानी 2 के पावर, कोई भी संख्या के पावर में उसका जितना पावर लगा रहेगा उसको, उस संख्या को उतना ही बार गुना करना होता है। पावर का मतलब घात होता है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं।
ऐसे घात हिंदी में घात बोला जाता है। यानी 2 के घात में 3 लगा है तो हम 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 8, जो कि 2 का घात 3 से प्राप्त हुआ हमें 8। उसी तरह अगर 2 का घात 8 है तो हम 2 को 8 बार गुना करेंगे फिर 256 आएगा। यानी हम घात का मतलब है उस किसी भी संख्या को कितनी बार गुना करना है, और किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसे 1 बोला जाता है, किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसे 1 बोला जाता है। घात किस तरह से लिखा जाता है? उस संख्या को लिखेंगे फिर उसके ऊपर में लिख देंगे जितना भी घात लगाना होगा, 0 लगाना होगा, 1 लगाना होगा, 2 लगाना होगा। अगर 0 घात रहेगा तो उसका हर बार आंसर 1 ही आएगा, कोई भी संख्या होगा, और बाकी संख्याओं का अलग अलग होता है। इसका नियम देख लेते हैं। इस अनुक्रम में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 2 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं ये 1 है फिर 2 है, 2 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो अगला संख्या 4 मिल जाएगा, अगर 4 में हम 2 से गुना कर देंगे तो अगला संख्या 8 मिल जाएगा। इस नियम के अनुसार ये सब आया है। इसका अगला संख्या 128, 256, 512 है। यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह से ये बना है। फिर आगे आते हैं 3 की घाते, यानी 3 की पावर में कुछ होगा उसके अनुसार उसका आंसर आएगा। 3 की घात इस तरह से रहेगा। यानी यहाँ कोई भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, 0 से लेकर के कहीं तक भी जा सकता है। 1, 3, 9, 27, 21, 244, 729 ये आखिर किस तरह से बनता गया है, इसका नियम से देख लेंगे हम। इसका नियम में इस अनुक्रम में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 3 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। यानी हम पिछली संख्या ये 3 है, ये 3 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमें अगली संख्या 9 मिल जाएगा, अगर 9 में 3 से गुना करेंगे तो हमको अगली संख्या 27 मिल जाएगा। यानी पिछली संख्या में हम 3 से गुना करते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाती है इस तरह से। 3 की घात अगर 0 है तो ये 1, हमने बताया है पीछे कि अगर किसी भी संख्या के घात 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। 3 की घात 1 है तो 3, यानी 3 को 1 बार गुना करना है। 3 का घात 2 है यानी 3 को 2 बार गुना करना है। 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 से 3 में 9 आ जाएगा। 3 की घात 3 है यानी 3 को 3 बार गुना करना है। 3 गुना 3 गुना 3, इसका आंसर आ जाएगा 27। यानी जिस संख्या का घात जितना रहेगा उस संख्या को हम उसी संख्या से उतना ही बार गुना करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों पहला और दूसरा का आंसर लगभग सेम ही है, सिर्फ इसमें अगला 3 संख्या नहीं लिखना है और दूसरा का आंसर में अगला 3 संख्या लिखना है। तो आप इस तरह से पहला का आंसर लिख सकते हैं, दोनों का समान ही है।